इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। इजराइल ने गाजा में अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हिजबुल्लाह की धमकी से गुस्से में नेतन्याहू। इजराइल ने गाजा में की बारूद की बारिश। जंग के 29वें दिन गाजा पर हमले भीषण। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा थर्रा गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में बम, गोले और बारूद की बारिश हो रही है। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने अपना फाइनल मिशन लॉन्च कर दिया है। और अब हमास के साथ हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इजराइल के टारगेट पर आ गया है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद आई ये तस्वीर इजराइल गाजा बॉर्डर की है। इजराइल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किए। दक्षिणी इजराइल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है, जबकि हजारों मकान जमींदोज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हमास की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया। मतलब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। जिसकी कीमत हमास के साथ साथ गाजा के लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे और 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ, जिसमें 1,500 लोगों की मौत हुई, उसे जिहाद बता रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के कई सालों से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। हसन नसरल्लाह ने धमकी देने के साथ अमेरिका से हथियार लेने पर इजराइल की सेना का जमकर मजाक उड़ाया। नसरल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत नहीं है और इजराइल जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इजराइल का क्या होगा। नसरुल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता।
हमास से जारी जंग के बीच नसरल्लाह की इन धमकियों के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के चीफ को दो टूक कह दिया कि वो इजराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरुल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की गलती की तो उसका सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी गलती की वो कीमत चुकाएगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़के नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि इजराइल के दुश्मन देश उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ उन्होंने सीधा संदेश दे दिया कि जब तक हमास बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा नहीं करता, तब तक हमास के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है और अब हिजबुल्लाह की धमकी के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। गाजा जल रहा है, इंच दर इंच इजरायली सेना बारूद बिछा रही है, धमाके पर धमाके हो रहे हैं, लेकिन हमास को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि गाजा के आम आदमी की जान जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हमास किस लेवल पर इजराइल से जंग लड़ रहा है, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। ये गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इजराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इजराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है? हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला? हमास ने कहा इजराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इजराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो युद्ध के बीच अमन की अपील करने वालों को तमाचा है। शांति की बात करने वाली दुनिया को हमास ने जोर का झटका दिया है। हमास ने खुद उस शांति की चिता जला दी है। हमास के प्रतिनिधि गाजी हमद ने 7 अक्टूबर जैसा भयावह हमला दोहराने की धमकी दी है। गाजी हमद ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अरब और इस्लामिक देशों की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए तबाही जैसा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इस जंग की कीमत हमें भी चुकानी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। अपनी जमीन को पाने के लिए हम 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार नहीं, कई बार करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका फिलिस्तीन की भूमि पर कोई स्थान नहीं है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीनियों की समस्या कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के वजूद को ही नहीं स्वीकार करता। ऐसे में शांति की बात बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा करने का
पूरा हक है। और दूसरी तरफ से हमास का यह कहना कि वो 7 अक्टूबर की तरह दूसरा बड़ा हमला भी कर सकता है, तो ऐसे में पूरे इलाके में शांति असंभव दिखती है। हमास का ये अतिवाद ही उसे दुनिया की नजर में खूंखार बनाता है। जो लोग गाजा में हमलों में मारे जा रहे मासूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पचेगी कि इजराइल का समूल नाश हो जाए। हमास मानता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो इजराइल को भी हक है कि वो अपने वजूद की रक्षा करे। अंजाम जो होना है वो अभी हो रहा है। पूरी गाजा पट्टी इस वक्त मौत की धधकती भट्टी में तब्दील हो गई है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा, आतंकी खुद बता रहे हैं कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से जंग में तब तक सीजफायर नहीं हो सकता जब तक हमास का खात्मा न हो जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रिपोस्ट किया, जब हमास इजराइल को मिटाने में लगा हुआ है तो शांति कैसे हो सकती है। हमास के अधिकारी 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने की बात कर रहे हैं। हमास इजराइल के बीच खूनी संघर्ष की संपूर्ण गाथा सालों और दशकों पुरानी है। इजराइल अरब देशों के बीच बसा वो देश है जो यहूदी बहुल है। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है, लेकिन इजराइल की स्थापना के साथ ही अब तक किसी भी अरब देश ने इजराइल को बतौर देश मान्यता नहीं दी। अरब देश हमास के साथ खुलकर खड़े हैं और इजराइल हमास को आतंकी संगठन करार देते हुए उसे मिटा देने पर तुला है। हमास खुद को इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलमबरदार मानता है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। अल-अक्सा मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी जॉर्डन के पास है। इस मस्जिद को मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इजराइल पर हमले की शुरुआत के वक्त हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दईफ ने जो कहा था, उसे फिर से जरूर सुनना और समझना चाहिए। 7 अक्टूबर का हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हमास का इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।